रांची सदर अस्पताल कैंपस में ड्रग कंट्रोल के कार्यालय से दवा के सैंपल की ही चोरी हो जाती है। इस चोरी से हड़कंप मच चुका है। चोर न सिर्फ सैंपल ले गए बल्कि हार्ड डिस्क और कुछ दस्तावेज भी अपने साथ ले गए, जिससे मामला गहरा गया है। घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। झारखंड में ड्रग माफिया इस कदर बेखौफ हो चुके हैं कि वे न सिर्फ नकली और नशीली दवाओं का कारोबार कर मरीजों की जान से खिलवाड़ करते हैं, बल्कि सैंपल जांच की प्रक्रिया के लिए छापेमारी के दौरान वे खुलेआम ड्रग इंस्पेक्टर को देख लेने और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। और स्वास्थ्य महकमे में अंदर तक पैठ के दम पर रांची में सदर अस्पताल के ड्रग कंट्रोल कार्यालय से दवा के सैंपल की चोरी भी करा देते हैं। के तौर पे सैंपल लिया था और सैंपल के एक पार्ट हमने भेजा जा चुका है और 2 पार्ट हमारे ऑफिस में रखी हुई थी। उसमें 2 बैच नंबर की चोरी चली गई। रांची सदर अस्पताल के ड्रग कंट्रोल कार्यालय से न सिर्फ दवा के सैंपल की चोरी हो गई बल्कि अपराधी कुछ कागजात और हार्ड डिस्क भी अपने साथ उड़ा ले गए। ड्रग इंस्पेक्टर के मुताबिक पिछले दिनों 15 ओपी क्षेत्र में छापेमारी में करीब 1.5 करोड़ की नशीली दवा जब्त कर गोदाम को सील कर दिया गया था। लेकिन ड्रग माफिया का दुस्साहस देखिए कि कार्रवाई के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर को खुल्लम खुल्ला देख लेने की धमकी भी दी थी। जो वहां से हमने उठाया था और हमें वहां धमकी भी मिली थी कि देख लेंगे, जान से मारेंगे या इस तरह से, तो एक आशंका व्यक्त होता है कि उस तरह। दवा के सैंपल की हाई प्रोफाइल चोरी के मामले की जांच सिटी डीएसपी ने शुरू कर दी है। इस दौरान ये बात सामने आई कि अपराधी ड्रग कंट्रोल ऑफिस की छत से घुसे थे और चैम्बर का दरवाजा तोड़ सैंपल की चोरी की थी, जिससे साफ है कि चोर को यह भी पता था कि लैब में भेजा जाने वाला सैंपल कहां रखा हुआ था। ड्रग इंस्पेक्टर्स के कार्यालय से कुछ सामान चोरी हुआ है। इस संदर्भ में डोरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और सभी संभावित बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। ड्रग कंट्रोल के ऑफिस में घुसकर चोरी की इस वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया गया है, उसे लेकर शक की सुई कार्यालय के कर्मचारियों की ओर भी जाती है, क्योंकि छत का दरवाजा हर दिन बंद किया जाता है, लेकिन वारदात वाले दिन छत का दरवाजा बंद नहीं किया गया था। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड में कोयले की चोरी और अवैध खनन लोगों की जान ले रहा है, लेकिन न प्रशासन और न ही लोग इससे सबक ले रहे हैं। आज भी गोड्डा और धनबाद में चाल धंसने से 3 लोगों की मौत हो गई। झारखंड में कोयले की चोरी और अवैध खनन कोई नई बात नहीं है और इस चक्कर में कई बार लोग हादसे का शिकार होकर जान गंवा चुके हैं। बंद खदान में अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से लगातार हो रही मौत के बाद भी लोग सबक लेने को तैयार नहीं हैं। ताजा मामला गोड्डा के ईसीएल कोलफील्ड ललमटिया का है, जहां कोयला चुनने के दौरान पत्थर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला भी शामिल है, जबकि इस हादसे में एक महिला घायल है। ये लोग ईसीएल कोलफील्ड में कोयला चुनने गए थे। वो मट्टी टोकोर रहा था ना, तो लोग बोला कि भागो भागो, तो वो नहीं दौड़ पाई तो धंस गया उतना में ही। तो हम लोग खुद उसको हाथ निकालने के लिए कोशिश किए, लेकिन तुरंत ही निकाले, लेकिन क्या करें, नहीं बचा पाए। कितना आदमी थे आप लोग? बहुत कोई आदमी था। इधर धनबाद में भी ईसीएल मुगमा एरिया के कापासारा आउटसोर्सिंग में चाल धंसने से एक युवक की मौत हो गई। निरसा थाना और गल्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र के सीमा क्षेत्र में कापासारा आउटसोर्सिंग चलता है, जहां कोयला चोर और अवैध कोयला खुदाई करने वाले लोग सैकड़ों की संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन ईसीएल प्रबंधन और पुलिस इन्हें रोकने में अब तक नाकाम रही है। कई बार कोयला चोरों को रोकने के दौरान हिंसक झड़प की स्थिति बन जाती है और सोमवार को भी एक बार फिर एक युवक की मौत के बाद लोग आक्रोशित हुए, तो भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करने की नौबत आ गई।
ये हाल तब है जब 3 दिन पहले ही बोकारो में अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से 4 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। लेकिन लोग सबक लेने को तैयार नहीं है। सवाल ये है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जहां एक तरफ पुलिस और कोल कंपनियां अवैध कोयला तस्करी को रोकने में नाकाम है, वहीं लोग भी चंद कोयले के टुकड़े की लालच में जान की परवाह नहीं करते। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से गौरव झा और धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। बोकारो के पर्वतपुर कोयलरी में फंसे 4 मजदूर मौत को मात देकर वापस लौट आए। पिछले 65 घंटे से ज्यादा तक चाल के अंदर ये मौत से जंग लड़ रहे थे और जब सबकी उम्मीद टूटती दिखी तो जिंदा रहने की जिद